यूनिट फर्स्ट पार्ट 9th। इसमें जो आज का टॉपिक है वो है मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। सबसे पहले हम देखते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसमें देखो क्या होता है, किसी पदार्थ का ऐसा सूत्र जिससे हमें उस पदार्थ के बारे में उसमें पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या का अनुपात पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र। दूसरा है देखो अणुसूत्र। इसमें क्या होता है, जिसमें हमें उस पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं अणुसूत्र। अब देखो जो इनमें मेन डिफरेंस है वो हम इस जो टेबल बनाई हुई है इसके थ्रू समझ सकते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, तत्व, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। यानी सबसे पहले जो जल है उसका अणुसूत्र यानी उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। देखो जल का हमें पता है कि होता है H2O। अगर हम उसमें मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो उसमें हमें ये बताना है कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का अगर आपको सूत्र पता हो तो आप उसका मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड है, इसमें देखो अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। अगर हम इसमें मूलानुपाती सूत्र देखें तो नाइट्रोजन होता है 1 और हाइड्रोजन के होते हैं 3, तो इसका अनुपात जो होगा वो होगा 1:3। ऐसे ही देखो मीथेन में देखें तो हम इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसमें जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो होगा 1:4, यानी कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 4। इसके बाद एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल। उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात है कार्बन का 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1। फिफ्थ जो एग्जाम्पल है वो देखो वो है ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला C6H12O6। इसमें हमें बताना है CHO का अनुपात वो क्या होगा, 1:2:1। इसमें देखो अगर हम बात करें चीनी, चीनी को हम बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में ये होगा सुक्रोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसमें देखो CHO का अगर हम रेशियो देखें वो क्या होगा, 12:22:11, यानी इसका जो अनुपात होगा वो 12:22:11 होगा। अब देखो हमें पता चल गया कि किसी का अणुसूत्र क्या होता है और उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। इसके बाद क्या होता है कि मूलानुपाती सूत्र से हमें किसी का अणुसूत्र ज्ञात करना है, वो हम कैसे करेंगे। इसमें देखो क्या होता है, इसके लिए 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि इसके लिए दिए गए मूलानुपाती सूत्र का भार ज्ञात करते हैं सबसे पहले। सेकंड जो पॉइंट है उसमें लिखा है भार का दिए गए अणु भार में भाग लगाते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है उत्तर को मूलानुपाती सूत्र से गुणा करते हैं। जैसे आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा, क्वेश्चन में लिखा है कि एक पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, इसका अणुसूत्र ज्ञात करो। अब अगर हम देखो इसमें इसमें लिखा है कि इसका अणुसूत्र ज्ञात करो यदि इसका अणुभार 60 हो तो। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है CH2O और उसका अणुभार दिया हुआ है 60। तो देखो सबसे पहले तो हम जो हमें गिवन है CH2O का हम टोटल भार ज्ञात करते हैं, यानी इसका द्रव्यमान कितना होगा। देखो इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 बार लिखेंगे और ऑक्सीजन 1 है। अब इन सभी का मास हमें टोटल करना है। जैसे हमें पता है कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। इन सभी का टोटल करें तो क्या आएगा, 30। अब हमें इसमें भाग देना है, जो अणु भार है उसमें हमें जो फॉर्मूला गिवन है उसका भार का हमें भाग देना है। तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 2। अब इसको जो मूलानुपाती सूत्र दिया है उससे हम गुना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला है CH3COOH का, जो क्या होता है, एसिटिक अम्ल। इसके बाद देखो इसमें क्या है, इसके बाद है जो टॉपिक है वो है तुल्यांकी भार। इसलिए तुल्यांकी भार से पहले हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पता होना चाहिए। मोल, मोल बराबर में क्या होता है, ग्राम भार बटे में अणु भार। इसके बाद है तुल्यांक मात्रा, वो क्या होती है, ग्राम भार बटे में तुल्यांकी भार। अब देखो हमें ग्राम भार भी पता है, अणु भार भी पता है। अब तुल्यांकी भार क्या होता है वो देखो, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है अणु भार बटे में संयोजकता या H+ आयन की संख्या या OH- आयन की संख्या। देखो फॉर्मूले में अगर H गिवन है तो हम H आयन की संख्या लिखेंगे, अगर H ना हो OH है तो OH की आयन की संख्या लिखेंगे, अगर H या OH दोनों ही ना हो तो हमें लिखनी होती है उसकी संयोजकता। जैसे उदाहरण है देखो NaOH का अणुभार, यानी अगर हम इसका टोटल भार ज्ञात करें तो क्या होगा, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1,
टोटल मिलेगा हमें 40। ऐसे ही जो फॉर्मूला है वो देखो, वो है H2SO4। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का एक और इसमें सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4O4 लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 64। यानी जो इसका टोटल होगा वो कितना होगा 98। अब देखो हमें निकालना है कि H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होता है। हमें पता है तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होगा, अणुभार बटे में संयोजकता या H या OH आयन की संख्या। अब इसको अगर हम आगे करें तो अणुभार तो हमने निकाल लिया, ठीक है, कितना होता है 98। अब इसमें देखो हमें ज्ञात करना है H प्लस आयन की संख्या। अब इसमें H प्लस आयन देखो कितने हैं, फॉर्मूले में H2 लिखा हुआ है ना, H2SO4 है, तो इसमें H प्लस आयन की संख्या कितनी होगी 2। इसलिए हमें 98 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो जो हमारा आंसर आएगा H2SO4 का तुल्यांकीय भार वो होगा 49। ऐसे ही देखो NaOH का तुल्यांकीय भार ज्ञात करना है। NaOH का अणुभार कितना होता है 40। अब इसमें देखो H प्लस तो है नहीं, पर इसमें OH माइनस है, तो OH माइनस कितना है 1, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर होगा 40। अब HCl का अणुभार देखो, इसमें क्या होगा, क्लोरीन का तो होता है अणुभार 35.5, अगर इसमें हम 1 ऐड करें तो वो देखो कितना होगा 36.5, ठीक है। अब हमें पता है इसमें H प्लस आयन कितना है, H प्लस एक ही है, तो इसमें एक को एक से डिवाइड करेंगे, जो आंसर होगा वो मिलेगा 36.5। अब देखो इसमें जो है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकीय भार कितना होगा। देखो इसमें ना तो H प्लस है ना ही OH माइनस है। अब हम जो अणुभार होगा उसको डिवाइड करेंगे संयोजकता से। Na2CO3 का जो अणुभार होता है वो होता है 106, उसको हम डिवाइड करेंगे संयोजकता से। अब देखो संयोजकता हमें किसकी निकालनी है, जो हमें फर्स्ट गिवन है, यानी सोडियम। सोडियम की कितने हैं 2, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 53, वो होगा Na2CO3 का तुल्यांकीय भार। अब देखो संयोजकता कैसे निकलती है। देखो कार्बोनेट पे हमें पता है कितना चार्ज होता है संयोजकता। अगर हम कोई भी फॉर्मूला मान लें, एग्जांपल देखो A और B, ठीक है, इसमें जो X और Y है वो इनके अमाउंट लिखी हुई है, यानी कितनी संख्या में है ये है। जैसे सोडियम है 2 और कार्बोनेट है 1। अब जो क्या होता है संयोजकता क्या होती है, वो जो भी वैल्यू आगे लिखी होती है वो इसके इन्वर्स में जाके ऊपर इसकी घात के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे देखो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो मैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसमें देखो सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट पे होता है -2। अब जो इनकी ऊपर वैलेंसी होती है वो हमें इनकी पैरों में लिखनी होती है। जैसे कार्बोनेट पे -2 है तो वो सोडियम के पैरों में चली जाएगी और सोडियम क्या बन जाएगा Na2। ऐसे ही सोडियम पे +1 चार्ज है, वो कार्बोनेट में हम लिखेंगे तो कार्बोनेट टोटल कितने होंगे 1, तो इसमें हम वैलेंसी लिखते हैं Na2CO3 की, यानी जो हमें फर्स्ट में गिवन है सोडियम वो कितने हैं 2, तो इस तरह से हम इसकी संयोजकता लिखते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। थैंक यू।